हाइलाइटर लगाने का सही तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा आसान तरीका बिगिनर्स के लिए होता है पाउडर बेस्ड हाइलाइटर को इस्तेमाल करना। हमारे जो चेहरे के हाई पॉइंट्स होते हैं उन पर जब लाइट फॉल करती है तो वो थोड़ा सा ग्लो करते हैं। तो ऐसे में अगर हम कुछ चमकीला पदार्थ उन्हीं हाई पॉइंट्स पर लगा दें तो वो चेहरे के पॉइंट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा ग्लो करेंगे एंड ओवरऑल चेहरे पर एक ड्यूई और ग्लोई वाला लुक आएगा। हमें बहुत ही ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स वाले हाइलाइटर्स नहीं चाहिए होते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा अलग से कुछ लगाया है ऐसा दिखता है। हमें लाइट से बिल्कुल फाइन शिमर पार्टिकल्स वाले हाइलाइटर्स लगाने चाहिए हैं ताकि नेचुरल सा लुक आए, स्टिल बहुत ही ज्यादा अच्छा हाइलाइटेड लुक आए। कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा हल्का सा सटल सा हाइलाइटर अच्छा लगता है एंड कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटेंस और पिगमेंटेड हाइलाइटर अच्छा लगता है। तो ये जो स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर्स आते हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप जरा सा लगाएंगे तो नेचुरल शाइन लगेगी, अगर आप थोड़ा सा और लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और ब्लाइंडिंग वाला इफेक्ट आएगा। तो वन ऑफ माय वेरी फेवरेट हाइलाइटर्स आर स्विस ब्यूटी बेक्ड हाइलाइटर्स एंड ब्लशर्स। हाय एवरीवन, मैं वर्तिका आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट अफोर्डेबल हाइलाइटर विच इज़ अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। आप इन हाइलाइटर्स को खरीद सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोर @affordablemakeup_india से, जिसके सभी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, पेटीएम या फिर बैंक ट्रांसफर या गूगल पे से एडवांस पेमेंट करना होगा। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो ही आप मुझसे कांटेक्ट करें और फिर आप इन हाइलाइटर्स को खरीद सकते हैं। इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। इस टाइम पर सेल पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में एक हाइलाइटर दे रही हूँ। टोटल इसमें 6 शेड्स आते हैं। शेड नंबर 1 आजकल नहीं आ रहा है, सो शेड नंबर 1 लुक्स लाइक दिस। मैं बहुत ज़्यादा वो इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज इन एनी केस वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। देन मैं आपको दिखाती हूँ अभी शेड नंबर 2। सो ये जो हाइलाइटर है बेसिकली इस तरह से अच्छी सी पैकेजिंग में आता है। देन इसके ऊपर एनिमल टेस्टिंग नहीं है वाला सिंबल भी है, जो कि अच्छी बात है। नॉर्मल जो केमिकल्स होते हैं वही केमिकल्स इसमें है। 2021 के एंड तक ये चल जाएंगे एंड ये जो हाइलाइटर्स हैं इस तरह के दिखते हैं। शेड नंबर 02 कुछ इस तरह का है, जिसके अंदर आपको सिल्वरिश गोल्डनिश शेड मिलेगा, एक आपको पीची गोल्डन शेड मिलेगा, एक लाइट पिंक एंड एक देन आपको मैट पिंक भी मिलेगा जो आपका ब्लशर के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगा। देन शेड नंबर 3 कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें एक तो सिल्वरिश पिंकिश शेड है, देन इसमें पिंकिश वाला है, देन इसमें पिंकिश पीचिश वाला है, देन एक इसके अंदर ब्रॉन्जी पीची काइंड ऑफ कलर है। फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स के लिए आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है शेड। शेड नंबर 4 जो है उसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, गोल्डनिश सिल्वरिश शेड है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा पीच शेड है जो कि बहुत ज़्यादा शिमरी भी नहीं है, देन बहुत प्यारा पिंक शेड है, देन बहुत ही प्यारा सा पीच शेड है। शेड नंबर 4 के कलर्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। देन वी हैव शेड नंबर 5, अगेन बहुत ही प्रिटी है। एक्चुअली सभी शेड्स ना सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट मैं वैसे दिखा रही हूँ कि किसी को कभी कोई पसंद आ जाता है, किसी को कोई पसंद आ जाता है। तो शेड नंबर 5 में यहाँ पर सिल्वरिश पिंकिश काइंड ऑफ शेड है, पीची शेड है, बहुत लाइट माइल्ड पिंक शेड है एंड एक मीडियम न्यूट्रल पिंक शेड है। देन शेड नंबर 6 ऐसा दिखता है, एक पिंक शेड है यहाँ पर, एक देन लाइट पिंक है, एक लाइट पीच है, देन एक सिल्वरिश काइंड ऑफ हाइलाइटर हमारे पास यहाँ पर है। सो आई एम जस्ट गोना टेक माई फैन ब्रश एंड मैं स्वर्ल कर रही हूँ अपने हाइलाइटर में इस ब्रश को। मैं अलग से पर्टिकुलर शेड कोई नहीं ले रही हूँ, मैं ओवरऑल स्वर्ल कर रही हूँ। बहुत आप चाहें तो अलग अलग से शेड्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लशर। आप पिंक और पीच को यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर वाले को हाइलाइटर की तरह से कर सकते हैं, या फिर आप ब्रश को पूरे में स्वर्ल कर सकते हैं, लाइक पूरे में मिक्स कर सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा एक कलर आपको मिल जाता है। देन फिर मैं अपनी ब्रिज ऑफ नोज पर लाइक बिल्कुल मिडल ऑफ नोज में सीधी आकार में हाइलाइटर को लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपने टेढ़ा लगाया तो आपकी नोज भी टेढ़ी लगेगी। हाइलाइटर जैसा लगेगा ना वैसा ही उसी हिसाब से सिधाई में नोज दिखती है। तो बिल्कुल सीधा लगाना है, या तो बिल्कुल बीच में जरा सा लगाया और इधर को ऊपर को लगाया, या आप बेशक चाहें तो पूरी नोज पे भी लगा सकते हैं, बट उससे नोज थोड़ी ज्यादा लंबी दिखती है। तो अगर छोटी है नोज ज्यादा लंबी दिखानी है तो पूरे में हाइलाइटर को ऐसे सिधाई में लगाएं। लेकिन अगर आपकी नोज ऑलरेडी लंबी है एंड आपको जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो आप बीच में टिप पर लगा लें इस तरह से, और थोड़ा सा इधर को ये वाले एरिया में लगाएं। बिल्कुल पतला फैन ब्रश है, बहुत ही ध्यान से लगाना होता है, नहीं तो आप जो आई शेडो ब्रश होता है बिल्कुल क्लीन वाला आई शेडो ब्रश पतला वाला लें,
उससे भी लगा सकते हैं। अब मैं और हाइलाइटर ले रही हूँ अपने ब्रश पर। अब यहाँ पर हड्डी होती है, ये है हमारा हाई पॉइंट चीक का, तो अब मैं कर रही हूँ अपने चीक बोन को हाईलाइट। हल्का सा माइल्ड सा मैंने हाईलाइट किया, जैसे ही लाइट फॉल करेगी ना उस टाइम पर यहाँ से गाल चमकेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसी पर और लगा लेती हूँ तो और ज़्यादा ये ब्राइट हो जाएगा। अगर मैं अपना पूरा हाइलाइटर लगाने के बाद में लास्ट में मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ, ड्यूई वाला स्पेशली, तो हाइलाइटर्स और ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं और ज़्यादा चमक करके आते हैं। बेशक मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे भी लगाएंगे ना आप तो भी चमक करके आएंगे। तो अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडिंग चाहिए तो बाद में मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर लगाएं। ये स्विस ब्यूटी के जो हाइलाइटर्स हैं हद से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, पूरा दिन टिके रहते हैं, कहीं नहीं जाते। ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, सब पे सूटेबल है। फाइन पार्टिकल्स है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी अच्छा ग्लो देते हैं चेहरे पर। तो इस वजह से मेरे हमेशा से वन ऑफ द फेवरेट हाइलाइटर्स रहे हैं। तो इसी तरह से अब मैं अपनी दूसरे चीक पर भी हाइलाइटर लगा रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब हमें पिंपल्स होते हैं और पिंपल मार्क्स हमारे मेकअप में विजिबल है तब हम हाइलाइटर नहीं लगाते हैं। उस टाइम पे हाइलाइटर लगाना नहीं चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि पिंपल और ज़्यादा हाईलाइट होकर के दिखेगा। अभी बाय चांस मुझे एक पिंपल मार्क है तो मुझे बात याद आ गई, बट इस वीडियो के लिए मैं डेफिनेटली आपको लगा करके दिखा रही हूँ। अब ये देखिए मेरा पिंपल कैसे एकदम से हाईलाइट हो गया है जैसे ही मैंने हाइलाइटर लगाया। तो जिन दिनों में चेहरे पर पिंपल हो तो हाइलाइटर नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा मेकअप, बहुत हेवी आपने बेस मेकअप किया है ना, बहुत अच्छे से पिंपल छुपा है, तब जाके मुश्किल से पिंपल हाइड होते हैं। अगर ऊंचा उठा हुआ ताजा पिंपल है तो उसके ऊपर भी अगर आप हाइलाइटर लगा लेते हैं कई बार फिर विजिबल हो जाता है पिंपल। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इतना हाइलाइटर मुझे पर्सनली सफिशिएंट लगता है कि मेरे मिडल ऑफ नोज पे लगा और चीक बोन्स पे लगा। अच्छा सा लगता है चेहरा, लिमिटेड सा लगता है। लेकिन अगर आपको पार्टी में जाना है, शादी में जाना है या आपकी खुद की शादी है, एंगेजमेंट है, तो अच्छा सा स्ट्रॉन्ग वाला आपको इफेक्ट चाहिए, तो आपको पूरे चेहरे पर अच्छा हाइलाइटर चाहिए ना, देन आप क्या कर सकते हैं कि और भी जो हाई पॉइंट्स है चेहरे के वहां पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिप्स के बिल्कुल ऊपर में इस तरह से आप लगाएंगे। ये जो लाइन है ऊपर उभरी हुई होती है, इनके ऊपर लगता है तो ये हमारा क्यूपिड्स बो होता है, ये हाईलाइट हो जाता है थोड़ा सा लिप्स के ऊपर को। देन जरा सा लगा रही हूँ मैं यहाँ चिन पर, तो बेसिकली मिडल ऑफ फेस हो गया। यहाँ चिन है, ये क्यूपिड्स बो है, हमने ब्रिज ऑफ नोज पे लगाया। देन थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ अपने मिडल ऑफ फॉरहेड में, और ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो मिडल ऑफ फेस पूरा हाईलाइट हो गया एंड बाकी के हमने चीक बोन्स हाईलाइट करने हैं। दैट्स इट, इतना बहुत होता है। या फिर अपने जो कॉलर बोन्स होते हैं, एक हल्का सा आप अपने कंधे को आगे करें तो यहाँ पर आपको ये विजिबल है ना, ये जो चीज है हड्डी जो है, इस हड्डी के ऊपर आप हाइलाइटर लगा सकते हैं। जब आपने कुछ इस तरह की ड्रेस पहनी हो, और मेरी इस साइड से ड्रेस कवर्ड है, अदरवाइज मैं इधर भी आपको लगा करके दिखा देती। और शादी वगैरह के टाइम में इस तरह से अच्छा लगता है। अदरवाइज मैं वैसे बॉडी पे इतना हाइलाइटर पर्सनली लगाना नहीं प्रेफर करती हूँ। एंड आप एक यहाँ लगा सकते हैं आपके आईब्रो के जस्ट नीचे की तरफ में, तो इससे आईब्रो आपकी हाइलाइटेड अपलिफ्टेड लगती है। बहुत ही प्रिसाइज तरीके से लगाना होता है आईब्रो के नीचे आपको, ताकि आईब्रो के ऊपर हाइलाइटर ना लगे बिल्कुल भी। जस्ट बिलो योर आईब्रो आपको लगाना है, आईब्रोज उठ करके, और बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे इसके लिए। और आप हाइलाइटर लगा सकते हैं बिल्कुल ही छोटे पॉइंटेड ब्रश से अपने इनर कॉर्नर ऑफ आईज में। मैंने फिंगर से लिया है हाइलाइटर, आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। और इसको मैं जस्ट ऐसे प्लेस कर रही हूँ अपने बिल्कुल इनर कॉर्नर पे। आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर ये वाला हाईलाइट हो गया है, ये वाला आँख का हाईलाइट नहीं हुआ है। तो आईज थोड़ा सा पॉप अप कर जाती है जब हम इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर लगाते हैं। तो सो इफ यू वांट आप ऐसे भी लगा सकते हैं अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ आईज में। तो स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर इतने ज्यादा पिगमेंटेड हैं
खरीदने के लिए सारी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के टाइटल को क्लिक करके चेकआउट करें अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो। सेल पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल पड़ रहे हैं, 300 रुपीज प्लस शिपिंग चार्जेस ऑन योर टोटल ऑर्डर। तो डेफिनेटली ऑर्डर आप जरूर प्लेस करें अगर आपको भी ये हाइलाइटर्स उतने ही अच्छे लगे जितने कि मुझे अच्छे लगते हैं। एंड आई होप हाइलाइटर किस तरह से लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। गाइस दूसरे हाइलाइटर्स भी होते हैं जैसे कि क्रीम बेस्ड हाइलाइटर्स, स्टिक बेस्ड हाइलाइटर्स, लिक्विड क्रीम हाइलाइटर्स, तो उन पर वीडियो मैं अलग से डेफिनेटली आप लोगों के लिए बना करके लाऊंगी। अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे ईजी और एप्लीकेशन में और बिगिनर्स फ्रेंडली जो होता है, जिसको किसी को एक ही हाइलाइटर लेना है, तो पाउडर बेस्ड हाइलाइटर बेस्ट रहता है।